अबे हमने बात किया $79 पे, कंप्लीट वीडियो प्रूफ है यहाँ पे, और ये अगस्त की बात है। एंड राइट नाउ अगर आप जाकर के चेकआउट करेंगे तो अबे $300 के करीब चला गया है। हमने बात किया जेके सिंह के बारे में 0.12 से 14 के बीच, और आज के टाइम पे ये 28 के करीब चला गया, यानी कि डबल हो गया। और ये एक दो एग्जाम्पल नहीं बल्कि ये प्रॉपर लिस्ट है। ड्रिफ्ट में हमने 7 गुना, आबे, जेडारो, जेके, यूनी, ईथ, मूवी, हमने बहुत सारे कॉइन में अच्छा खासा पैसा बनाया है अगर आप हमसे जुड़े हुए हो। लेकिन सवाल है कि जो हमसे जुड़ा हुआ नहीं था तो क्या उसने बुल रन मिस कर दिया, या फिर अगर हमसे कोई जुड़ा हुआ था तो भी उसने अगर पंप मिस कर दिया है तो सबसे पहले तो उसे अवार्ड मिलेगा इग्नोरेंट ऑफ द ईयर। ठीक है, कि आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस की, इग्नोर किया। लेकिन खुशी की बात यह है कि आपने कंप्लीट रैली मिस नहीं किया है। अगर आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो अभी भी रैली पकड़ी जा सकती है। डिटेल में समझेंगे कि आपने क्या मिस किया, क्या हम अभी उठा सकते हैं, पोर्टफोलियो को कैसे 10 गुना 5 गुना कर सकते हैं, डिटेल में बताऊंगा। डिस्क्लेमर पढ़ लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, इस चीज को अच्छे से समझ लेना। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले सवाल से शुरुआत करते हैं कि क्या आपने बुल रन मिस कर दिया है। तो जवाब है कि इंटायर बुल रन तो मिस नहीं किया है, लेकिन जो फर्स्ट वेव था, यस आपने वो मिस किया है। मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या मिस किया है और आपके लिए अभी मार्केट में क्या बचा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली जब भी कोई कॉइन मूव होता है ना, तो वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर उसे ऊपर जाना होता है तो वो इस तरीके से ऊपर जाता है, एंड देन फिर एक रेंज बनाता है, एंड देन फिर ऊपर जाता है। ठीक है, अगर वो नीचे आ रहा था पहले तो इसको हम डिलीट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो इस तरीके से नीचे आता जाता है, आता जाता है, एंड देन एक रेंज फॉर्म करता है, एंड देन फिर रिवर्सल लेता है। ठीक है, तो आपने जो मिस किया है वो रेंज का लो मिस किया है, लेकिन रेंज हाई के ब्रेकआउट पे पकड़ा जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे रेंज दिखाता हूँ, हम इसे अपर रेंज मानेंगे, इसे हम लोअर रेंज मानेंगे। तो हमने जो मिस किया है एंट्री यहाँ पे मिस किया है। हमने तो नहीं बोलेंगे भाई, आपने मिस किया है। जी हाँ, क्योंकि मैंने एंट्री मिस नहीं किया है। जो लोग हमें सही से फॉलो कर रहे हैं उन्होंने एंट्री मिस नहीं किया है। जो नए लोग हैं मैं उनको बता रहा हूँ, हालांकि और जो लोग ज़्यादा पैसा डालने की कोशिश कर रहे हैं, सारी चीज़ आप उनके लिए भी समझ सकते हैं। तो जो अभी मिस हुआ है, चाहे जिनसे भी हुआ है, वो इस एरिया पे हुआ है, लोअर रेंज पे। क्या मिडल रेंज पे या फिर रेंज के ब्रेकआउट के बाद नहीं पकड़ा जा सकता है? यस, हम इसी के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे पोल्का डॉट है, ठीक है, पोल्का डॉट का अगर आप देखेंगे तो एक इतिहास रहा है जो कि लगभग हर कॉइन का होता है, और वो इतिहास ये रहता है कि वो चाहे डाउन ट्रेंड में हो या अप ट्रेंड में हो, वो रेंज फॉर्म करता है। देखो, यहाँ से पोल्का डॉट ऊपर गया, यहाँ से नीचे आ गया, फिर वहीं से देखो जहाँ से ऊपर गया था वहीं से ऊपर जाने की कोशिश किया, और पहली बार नहीं है, हर बार इस एरिया से आकर के ऊपर जाने की कोशिश किया। तो बेसिकली काइंड ऑफ ये रेंज लो था, और रेंज हाई क्या था, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, एंड राइट नाउ हम रेंज हाई के पास हैं। तो क्या आपने मिस किया? आपने ये एंट्री मिस किया। क्या आप अभी पकड़ सकते हैं? आप ये एंट्री पकड़ सकते हैं जब ये रेंज हाई का ब्रेकआउट करेगा और अपने बियर मार्केट के जोन से बाहर निकलेगा। ठीक है, एग्जांपल से मैं आपको दिखा रहा हूँ। कॉइन्स के बारे में बात करेंगे, टोटल मार्केट कैप के बारे में बात करेंगे, मार्केट में क्या क्या पॉजिटिव है इसके बारे में बात करेंगे, निगेटिव है इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको समझ में आया कि आपने, जी हाँ, आपने, जो लोग ध्यान नहीं दे रहे थे उन्होंने क्या मिस किया है और किसको पकड़ा जा सकता है, राइट। तो अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि अगर अभी भी रैली बची है तो कितना बचा है, कितना और पंप कर सकता है मार्केट। तो अगर आप देखेंगे 2018 में हम 760 बिलियन तक पहुंचे थे, एंड वहां से हमने ऑलमोस्ट 300% का पंप दिखाया था। और ये मैं टोटल पैसा की बात कर रहा हूँ कि क्रिप्टो में कितना लगा हुआ था। तो 2021 में 3 ट्रिलियन के पास लगा हुआ था। तो अभी हम जस्ट 2021 के लेवल को बहुत ही तगड़े तरीके से बुलिश कैंडल मंथली में ब्रेक कर चुके हैं। एंड अगर वो उसको रिपीट करता है जो हमने 2018 से 21 तक किया था, तो ये टोटल पंप करके पहुंच जाएगा 12 ट्रिलियन के करीब, जो कि क्रेजी नंबर होगा। अगर 12 ट्रिलियन तक पहुंच गया ना, तो बिटकॉइन, बाकी कॉइन्स इतना पागलों की तरह ऊपर जाएंगे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं इतना टारगेट नहीं देखता। मेरा बेसिकली एक एक्सपेक्टेड है कि हाँ, हम ओवरऑल मार्केट को 5 ट्रिलियन तक जाता हुआ देख सकेंगे। ठीक है, एंड अगर बहुत अच्छा सिचुएशन हुआ तो 7-8 ट्रिलियन तक जाता हुआ देख सकेंगे।
तो जो 10 ट्रिलियन या 12 ट्रिलियन का टारगेट दे रहे हैं, क्या वो गलत दे रहे हैं? तो देखो बॉस, मैं आपको कुछ लॉजिक समझाता हूं, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन पे आप आदमी को देख रहे हो ना, इसका नाम है पॉल एस अटकिंस, एंड ये क्रिप्टो को लेकर के हमेशा पॉजिटिव रहे हैं। और ट्रंप ने क्या किया पता है? इसी को एसईसी का चेयरपर्सन घोषित कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। तो अब सोचो, हम जब 2021 के टाइम पे इतना पंप किए थे, 2024 के टाइम पे, जबकि गवर्नमेंट ट्रंप की नहीं थी, जबकि सरकार ट्रंप की नहीं थी, और जो गैरी गैंसलर था एसईसी का चेयरमैन, वो क्रिप्टो के अगेंस्ट था, तो भी हमने इतना अच्छा खासा रैली किया। तो अब तो ये आ रहा है, जो कि खुद एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट आरएसआर करके प्रोजेक्ट था, उसका एडवाइजर रह चुका है, ठीक है। तो पहला बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ ये है, क्योंकि ये जो एसईसी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कितना बड़ा, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। एक्सआरपी का नाम सुना है आपने? एक्सआरपी जब तक एसईसी से केस लड़ता रहा, प्राइस को हिलने तक नहीं दिया गया, और जैसे केस जीता कुछ महीने बाद एक्सआरपी आज कहाँ है आपको पता चल गया। तो एसईसी क्रिप्टो के अब 100% सपोर्ट में आएगी, क्योंकि उसका चेयरपर्सन कौन होगा? जो कि खुद क्रिप्टो प्रोजेक्ट का एडवाइजर रह चुका है। दूसरा जो बुलिश कैटलिस्ट है वो है कि यूएस बिटकॉइन रिजर्व के बारे में सोच रहा है। अगर ऐसा हो गया तो वो नेक्स्ट लेवल चीज होंगी। और तीसरा और सबसे जरूरी न्यूज, जो कि क्रिप्टो के अगेंस्ट था, पॉवेल फेड वाला, ठीक है। आपको वो चचा याद होंगे, हमने कई बार बारे में उसके बात किया है। एंड उन्होंने पता है अभी रिसेंटली इंटरव्यू में क्या बोला है कि बिटकॉइन जो है ना, वो करेंसीज के लिए चैलेंज नहीं है, वो गोल्ड के लिए चैलेंज है। गोल्ड से सीधा टक्कर है उसका। यानी कि ये भी कहीं ना कहीं अंदर मन से मानते हैं कि बिटकॉइन जो है वो स्टोर ऑफ वैल्यू बन सकता है, गोल्ड को रिप्लेस कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, पॉवेल ऐसा बोल रहे हैं। तो ये कुछ जो न्यूज़ है ना, ये बहुत बड़ी है, ठीक है। हमारे लिए शायद छोटी होगी, लेकिन जो सरकारें बैठी हुई है अलग अलग देश में, उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसीलिए जितने भी एनालिस्ट हैं वो 10 ट्रिलियन का, 12 ट्रिलियन का ओवरऑल मार्केट कैप का क्या दे रहे हैं? टारगेट दे रहे हैं, क्योंकि कुछ न्यूज़ बहुत बड़ी है। लेकिन मैं कोई टारगेट नहीं देना चाहूँगा, और मैं इतना हवा में भी नहीं उड़ता कि हाँ मतलब दुनिया बदलने वाला है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं पोटेंशियल को इसके लिमिट नहीं करना चाहूँगा, इसीलिए मैं कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि हाँ कहाँ पे मैं धीरे धीरे पैसा शिफ्ट करूँगा, तो यस, 5 ट्रिलियन एक इंपॉर्टेंट लेवल है, फिर 7 ट्रिलियन इंपॉर्टेंट लेवल है। धीरे धीरे मैं इस साइकिल के लिए सेल करना स्टार्ट करूंगा, अगर वहां तक पहुंचता है। पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा ये भविष्य की बात है, और हमें भविष्यवाणी आती नहीं है, तो मैं करना नहीं चाहूंगा, ठीक है। बाकी हाँ, अगर आपको एग्जिट स्ट्रेटजी पे वीडियो चाहिए कि एग्जिट कहाँ पे करना है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। पैसा आपका प्रॉफिट दिखेगा भी पोर्टफोलियो में, लेकिन वो एक टाइम पे जा करके वो लॉस में कन्वर्ट होगा, तो कमेंट कर देना, हम इस पर भी बात करेंगे। तो ये था टोटल मार्केट कैप की कहानी। टोटल 2 के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मेन गेम यहीं पे हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बोला कि जिन लोगों ने मिस किया है ना, वो एक वेव मिस किया है, वो है रेंज लो का वेव। अब रेंज हाई का वेव जब ये ब्रेकआउट करेगा तो फिर कैप्चर किया जा सकता है। एंड हमने देखा, अगर हम टोटल की भी बात माने, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से, कि जब हम ब्रेकआउट करते हैं, देखो ब्रेकआउट करने के बाद रैली स्टार्ट हुआ है। और बीटीसी का भी एग्जांपल लेते हैं कि जब हम ऑल टाइम हाई ब्रेक करते हैं तो कुछ शानदार, जानदार, ज़बरदस्त रैली होता है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, आई थिंक इस पर बना हुआ है प्राइस ग्राफ, तो मैं कोई दूसरा यहाँ पे उठाता हूँ, ठीक है। सो जो हमारा ऑल टाइम हाई था वो कहाँ पे था? यहाँ पे था, ऑलमोस्ट 74,000। तो देखो ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद अगर मैं आपको वीकली में दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि कितना तगड़ा सडन पंप किया है, ठीक है। तो यही चीज़ हमें देखने को मिल सकती है टोटल 2 में। और टोटल 2 का मतलब ये है कि इथेरियम में, ऑल्ट कॉइन में, इथेरियम और ऑल्ट कॉइन में इस तरीके का रैली और कब दिखेगा? जब हम इसको ब्रेक करेंगे, जो कि हमारा रेंज हाई है, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि हम यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने मिस कर दिया है, जिन लोगों ने होल्ड किया हुआ है, वो तो मज़े से होल्ड करेगा यहाँ तक, अगर थोड़ा सा रिट्रेस भी होता है, फिर अल्टीमेटली ब्रेकआउट जब होगा उसके बाद रैली आएगी। जब ये 2.5 ट्रिलियन तक पहुँचेगा, मज़ा तब आएगा, राइट। ये हो गया टोटल 2 की बात। अब हम बात करेंगे टोटल 3 की बात। टोटल 3 में बिटकॉइन को भी साइड कर दो, इथेरियम को भी साइड कर दो, सिर्फ जलवा है ऑल्ट कॉइन का। तो अगर आप पास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन 200% मूव किया है 2018 के ब्रेकआउट के बाद। तो अगर ऐसा होता है तो भाई ये पहुँच जाएगा कम से कम, ठीक है। मैं 200% ऊपर दिखा देता हूँ, ये पहुँच जाएगा
3.5 ट्रिलियन और ऐसा हुआ तो ऑल्ट कॉइन जिस लेवल से उड़ेगा आप यकीन नहीं रखोगे। लेकिन मैं इतना नहीं देखता, ठीक है, मैं बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट देता हूँ या फिर अपना रखता हूँ। मेरा मानना है कि 2 ट्रिलियन एक इम्पॉर्टेंट एरिया होगा इसके लिए, एंड 1.5 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन के बीच बहुत हाइप आएगी ऑल्ट कॉइन में। और अभी भी, जी हाँ, अभी भी हम कहाँ पे हैं, सेम पैटर्न पे। मैं इसको अगर एक लाइन में डिलीट करके दिखाऊं, मैंने क्या बोला था कि आपने, जिन लोगों ने मिस कर दिया रैली, उसने क्या मिस किया है, उसने बॉटम मिस किया है, लेकिन ब्रेकआउट अभी भी बचा हुआ है। ये मिस किया है उन्होंने, ये, ठीक है। लेकिन जो रेंज का ब्रेकआउट ये होगा, रेंज का ब्रेकआउट यहाँ से, इसके बाद जो रैली आएगी वो होगी तबाही वाली, बिल्कुल 50% 30% वाली रैली एक एक दिन में। तो वो हमें इसके ब्रेकआउट के बाद देखने को मिलेगा। अब सवाल आता है कि ये सब में क्या मुझे खरीद लेना चाहिए? सारी चीज़ तो लग रही है कि हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव। नहीं बॉस, ये मैं मंथली में एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं इसको 4 घंटे में दिखाऊं, देखो कितनी बार ऊपर, देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो मंथली में क्या दिख रहा है, हरा 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 हरा, 4 घंटे में देखो लाल हरा लाल हरा। इससे क्या समझ में आता है कि मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। ये नहीं कि जाओ कूदो खरीदो, ठीक है, क्योंकि कूदो खरीदो में ना 30% नीचे आएगा मार्केट, 20% ऊपर जाएगा मार्केट, आप इसमें संभलोगे? यस और नो? तो अगर आपका जवाब है यस तो ये मार्केट आपके लिए है, अगर आपका जवाब है नो तो शायद ये मार्केट आपके लिए नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें अप्रोच कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। तो स्टेप 1 तो यही है कि अभी जो आप है ना वो रिस्की टेरिटरी में है, क्योंकि आपने जो बॉटम एंट्री थी, यस आपने मिस की है, राइट। तो आप रिस्की टेरिटरी में है, तो आपको 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स या रील्स में आपको 3 कॉइन 5 कॉइन बताए जा रहे हैं, मत यकीन करो, सीधा ब्लॉक मारो, आगे बढ़ो, ठीक है। जो लोग बता रहे हैं 2 कॉइन खरीद लो, थार मिल जाएगा, थार बाय कर लोगे, ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ, एक लाइन में स्कैम है। जी हाँ, क्लियर कट बोल रहा हूँ मैं, वो स्कैम कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि आपको लालच दिया जा रहा है कि 2 कॉइन में थार बन जाएगा। ना आपको पता है कि वो कॉइन की बैकिंग क्या है, ना आपको फंडामेंटल के बारे में पता है, ना टेक्निकल के बारे में पता है। सिर्फ एक नमूने ने आकर के वीडियो बना दी कि हाँ 2 कॉइन खरीदो थार मिल जाएगा, और आप अपना कीमती मेहनत का पैसा उसमें डाल रहे हैं। एक मैडम है, ठीक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो पेपे के $1 भेज रही थी एक वीडियो में, ठीक है। और ये सब चुन्नू मुन्नू अभी ही आते हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है तो ये लोग आते हैं, फिर बाद में चले जाएंगे। एक बंदा है, मैं आपको बताता हूँ, पहले वो 9 रुपये का कोर्स बेचता था, इंस्टाग्राम पे कुछ सिखाता था, ठीक है, और अभी वो बहुत बड़ा क्रिप्टो गुरु बना हुआ है। और ये लोग इतना बड़ा बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, पता है क्या करते हैं? बहुत सारे लोग नए हो इसीलिए मैं आपको ये वाला पार्ट समझा रहा हूँ। वो फेक पोर्टफोलियो दिखाते हैं, क्योंकि क्रिप्टो में बहुत सारे ऐसे पोर्टफोलियो ट्रैकर होते हैं जहाँ पे आप व्यू ओनली कर सकते हो, यानी कि किसी भी वेल का एक एड्रेस कॉपी करो और वहाँ पे जाकर के पेस्ट करो, वो आपको दिखाएगा कितना पैसा है, वो दिखेगा कि आप ही का पोर्टफोलियो है स्क्रीनशॉट या वीडियो में। तो वो दिखाते हैं 2 करोड़ का पोर्टफोलियो, और पॉडकास्ट में बैठ करके बताएंगे कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ठीक है, घंटा कुछ नहीं किया है। सच बता रहा हूँ, मैं कभी क्लेम नहीं करता कि हाँ मैंने 500 गुने का प्रॉफिट बनाया, मैंने 100x बनाया, लिटरली कभी नहीं, ठीक है। 1-2 मैंने वीडियोस भी, एक में बताया था तो मैंने अपना ट्रांजैक्शन दिखाया था लाइव आपको, राइट। तो मैं ये क्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि ये आसान नहीं है मेरे दोस्त, ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ऐसे वीडियो जिसमें थार, लैम्बोर्गिनी, ये कॉइन खरीद, या फिर ये गाड़ी खरीदना है तो ये कॉइन खरीद लो, सरकारी नौकरी छोड़ दो, या फिर प्राइवेट जॉब में कब तक घिसोगे, ठीक है, इस कॉइन में 3000 लगा दो, इतना गुना हो जाएगा, इस तरीके की बकवास बातों से दूर रहो। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, स्टेप 1 यही है, मैं आपको फुल डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर दे रहा हूँ। इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बिना समझे, बिना पढ़े, बिना फंडामेंटल टेक्निकल का बेसिक लिए इन्वेस्ट मत करो, क्रिप्टो आपके लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये 2021 वाला क्रिप्टो नहीं है दोस्त। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ दिखाता हूँ। तो स्क्रीन पे आपको सोलाना दिख रहा होगा, इसके मार्केट कैप के हिस्ट्री में अगर आप जाकर के देखेंगे 2020 के टाइम पे ये पता है कितने मार्केट कैप पे बैठा हुआ था? 15 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन पे बैठा हुआ था, ठीक है। एंड देन क्योंकि ये मार्केट कैप इतना लो पे आया था तो 100x जाना आसान था, और ये गया भी वहाँ से बहुत अच्छा, ऑलमोस्ट 90 बिलियन 100 बिलियन के करीब गया, ठीक है। ये एक लौता कॉइन नहीं था, मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सी इन्फिनिटी पिछले साइकिल का किंग था, एक्सी इन्फिनिटी, एंड उसके साथ भी रीज़न सेम था। अगर आप जाकर के देखोगे, एक्सी इन्फिनिटी भी एक टाइम पे 30 मिलियन 50 मिलियन मार्केट कैप पे बैठा था। लेकिन आज के टाइम पे सिर्फ इतना नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ एवैक्स का, जो भी पिछले साइकिल का किंग था ना, मैं सबका आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, सो दैट कि आपको क्लैरिटी मिल जाए, ताकि आप बेवकूफ़ ना बनो जो कि आपको बनाया जा रहा है।
एवैक्स पता है 50 मिलियन, 70 मिलियन, 80 मिलियन, 90 मिलियन पे बैठा हुआ था, तो पॉसिबल हुआ वहां से पंप करना 50 गुना, 100 गुना, ठीक है। लेकिन अभी के मार्केट की रियलिटी ये है कि हैमस्टर कॉम्बैट जैसा कॉइन, जी हाँ, जिसका कि न सर था न पैर था, लोगों के साथ बहुत गद्दारी किया, वो पता है कितने पे लॉन्च हुआ था? लिटरली वो कम से कम 500 मिलियन से 800 मिलियन डॉलर पे लॉन्च हुआ था। सोलाना जैसा कॉइन 2020 में 25 मिलियन 50 मिलियन पे लॉन्च हुआ था। हैमस्टर कॉम्बैट 1 बिलियन तक लॉन्च होता है, ठीक है। आजकल के कॉइन, ठीक है, किसी भी को, मैं आपको मीम कॉइन का दिखाता हूँ, ये वीव करके मीम कॉइन है, कितना मार्केट कैप पे बैठा हुआ है? ऑलमोस्ट 4 बिलियन। यानी कि आज का जो कॉइन है ना, वो ऑलरेडी इतना ओवर वैल्यूड आकर के लॉन्च ही होता है कि नतीजा यही होता है कि जब तक हाइप रहती है वो थोड़ा ऊपर जाता है, अदरवाइज क्योंकि इतना ज़्यादा वैल्यूएशन पे आया है ना, एक औकात होती है प्रोजेक्ट की, ठीक है, तो वो औकात को क्रॉस करके लॉन्च करता है, क्योंकि वो लिक्विडिटी डालना उनके हाथ में होता है, एक्सचेंज मार्केट मेकर वो उनके दोस्त होते हैं, और टप से वो लॉन्च कर देते हैं हायर वैल्यूएशन पे। और जो भी प्रोजेक्ट, जी हाँ, जो भी प्रोजेक्ट हायर वैल्यूएशन पे आया है वो गिरा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, किसी का भी आप उठा लो एग्जांपल, ठीक है, जैसे कैटिजन का ही ले लेते हैं। कैटिजन कितने वैल्यूएशन पे लॉन्च हुआ? 1 बिलियन पे लॉन्च हुआ। उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ देखो, 1 बिलियन के बाद ये धीरे धीरे आ गया नीचे, ठीक है। अब वापसी करेगा, वापसी जब डाउन जाएगा 70% तो फिर वापस ऊपर जाएगा, कॉइन ऊपर जाते हैं। लेकिन क्योंकि अभी के टाइम पे वैल्यूएशन ऑलरेडी हाई आती है, तो आप 100 गुना 200 गुने वाले सपना लेकर के क्रिप्टो में आए हो तो आपको ऑन चेन ट्रेडिंग से ही मिल पाएगी, ठीक है। आप अगर सोच रहे हो कि नहीं हम सुई खरीद लेते हैं, ठीक है, और 100x मिल जाएगा, या आप सोच रहे हो कि एप्टोस खरीद लेंगे 100x मिल जाएगा, या फिर आप सोच रहे हो कि जेके सिंह खरीद लेंगे 100x मिल जाएगा, या फिर किसी रील में कोई बता रहा है शिबा इनु कॉइन खरीद लो पैसा 100 गुना हो जाएगा, ब्रेड खरीद लो पैसा 100 गुना हो जाएगा, डोज खरीद लो 100 गुना हो जाएगा, बीफ खरीद लो 100 गुना हो जाएगा, पॉपकैट खरीद लो 100 गुना हो जाएगा, नहीं होगा। फुल डिस्क्लोजर, ठीक है, चांसेस आर 99.9% की पॉसिबल ही नहीं है, राइट, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग एक दो नहीं, शिबा इनु कॉइन 12-15 बिलियन डॉलर, जी हाँ, पेड़ पे नहीं उगते हैं पैसे, ठीक है, लेकर के बैठा हुआ है। अगर आपको जाकर के समझना है ना बेसिक, तो जाकर के देखो शिबा इनु कॉइन जब पिछली बार 1000 गुना या उससे ज़्यादा गुना हुआ था, वो इसलिए हुआ था क्योंकि लॉन्च वो हुआ था बहुत ही लोअर प्राइस पे। लेकिन आजकल के जो मीम कॉइन सो कॉल्ड या फिर फंडामेंटल कॉइन्स भी है ना, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन पे ला करके बैठे हुए होते हैं। देखो मैंने जो भी कॉइन बताया, मुझे कोई नफरत नहीं है इनसे, जबकि बल्कि मैं ट्रेड भी करता हूँ, एंड इवन कुछ कॉइन को मैं होल्ड भी करता हूँ, ठीक है। लेकिन ये वाला जो सपना इंस्टाग्राम रील या यूट्यूब पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये फलाना कॉइन आपको 100x दे जाएगा, वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि 100x अभी के मार्केट में लाना ऑन चेन ट्रेडिंग से ही पॉसिबल है, लिस्टेड कॉइन से रेयर केस में, ठीक है, बहुत रेयर केस में। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, 100x हुआ है रिसेंटली एक कॉइन, ये ओम हुआ है, ठीक है, ये आई थिंक ये मैंट्रा है, ये RWA का प्रोजेक्ट है। अब ये क्यों 100x हुआ है? क्योंकि ये ना ट्रेड कहाँ कर रहा था, देखो 2023 में 15 मिलियन पे ट्रेड कर रहा था, 20 मिलियन पे ट्रेड कर रहा था इतने टाइम तक, तब ये 100x हुआ है। लेकिन जितने भी कॉइन अभी आपको दिखेंगे वो आपको 200 मिलियन, 500 मिलियन, 1 बिलियन पे दिखेंगे, तो वहाँ से 100x जाना काइंड ऑफ लिटरली टफ, राइट। तो इसीलिए ऐसे चकमे में मत आओ जो कि बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हाँ, 100x की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, हमने चैनल पे प्लेलिस्ट में ये वीडियो दिया है, मीम कॉइन 100x स्ट्रेटजी। क्या आपको इसको देखने के बाद 100x मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप इसको देखोगे तो आप समझोगे कि 100x के लिए अप्रोच कैसे करते हैं, ऑन चेन ट्रेडिंग होता क्या है। ऑन चेन ट्रेडिंग बेसिक मतलब यही है कि जब तक कॉइन एक्सचेंज पे आए तब तक आप खरीद के बैठ जाओ, तब तक आपका पैसा 10 गुना हो चुका होगा, क्योंकि अभी के मार्केट में 5 गुना 10 गुना होना पॉसिबल है, ठीक है, होता है। लेकिन जब तक आप ऑन चेन ट्रेडिंग नहीं करोगे, 100x 200x 1000x वाला सपना नहीं देखो, ये जो रील बना करके आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं वो बेवकूफ़ ही बना रहे हैं। तो पहला स्टेप यही है। स्टेप नंबर 2 है कि आप कूदो मत, ग्रीन कैंडल देख करके कूदो मत, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए XRP को उठाते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने XRP में कूदा होगा, राइट, ग्रीन कैंडल देख करके लिटरली कूदा होगा, तो वो एटलीस्ट 20-30% डाउन गए होंगे। सिर्फ XRP एक एग्जांपल नहीं है, बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जो कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा पंप किए फिर डंप कर गए, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, देखो मार्केट में हमेशा, जैसे एक्सआरपी का ही एग्जांपल लेते हैं, क्या एक्सआरपी स्ट्रेट अबे ऊपर गया, देखो ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, तो आपको ये वाला जो नीचे है ना, ये वाला नीचे है ना, ये वाला वो पकड़ना है, राइट। सिर्फ एक्सआरपी नहीं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो बॉटम एंट्री है मिस कर दिया है, तो अभी आपको अप्रोच लेना होगा कि जैसे ही झटका, जैसे बिटकॉइन का आप देख लेना, यहाँ पे बिटकॉइन 1,04,000 से 90,000 तक, 90,000 तक चला गया, 13% डंप किया, और ऐसे बहुत सारे ऑल्ट कॉइन भी कर रहे हैं और करते हैं। तो जैसे ही झटका आता है, स्टेप 2 अपना यही है कि हम लिमिट ऑर्डर लगा करके रखेंगे, ताकि हमारा 20% डाउन में या 15% डंप में लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। और इससे पहले कि आप ये सवाल पूछ लो कि खान भाई डिप देखने को मिलेगा, तो ब्रदर जनरली हर कॉइन में पंप के बाद डिप आता है। यकीन नहीं है तो आप किसी का भी एग्जांपल ले लो ना, हो सकता है 1% अपवाद निकल जाए, बिल्कुल अलग ही निकल जाए, लेकिन मान लो जैसे आइगन लेयर कल पंप किया, उसके बाद देखो ये 14% डाउन गया, तो क्या डिप नहीं मिला? मिला। ऑलमोस्ट सभी में, किसी का भी एग्जांपल ले लो, मैं आपको दिखाता हूँ। बीटीसी का हमने एग्जांपल ले लिया, एक्सआरपी का ले लो, आडा कार्डानो को ले लो ना, बहुत सारे लोग आडा आडा करते थे, ठीक है। क्या आडा में डिप नहीं मिला? देखो यहाँ पे पंप किया, ये देखो 22% डाउन पे मिला। तो अगर किसी ने डिप एंट्री लगाई होती, देखो फिर ऊपर चला गया 50%। सो आपको समझना होगा कि अगर आपने कोई रैली मिस किया है तो कूदो मत कि अरे हो गया भाई, हज़ारों कॉइन है इसके पीछे। तो स्टेप 2 यही है कि डिप का वेट करो, डिप ट्राई करो, और ऐसा नहीं कि वेट करना है कि हाँ पूरा मार्केट क्रैश हो जाए, त्राही त्राही हो जाए तो ही एंट्री लेना है। आपका कॉइन देखो क्या 20% डाउन पे मिल रहा है, 30% डाउन पे मिल रहा है, सो ट्राई टू एक्यूमुलेट, राइट। एंड थर्ड ये है कि मल्टीप्लाई करने का ट्राई करो। मान लो किसी ने आइगन लेयर में लगाया, आइगन लेयर 4 दिन में चला गया, अभी $4 पे है, वो $8 चला गया, 2x हो गया। तो अब आइगन लेयर $8 से $16 जाने में शायद बहुत टाइम लगा दे, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो समझदारी यही होगी कि $8 पे, $10 पे उसको बेच करके, ऐसा नहीं है कि आइगन लेयर को बेच देना, डंप मत कराना, मैंने होल्ड किया हुआ है, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, वो दूसरे कॉइन में लगाओ जहाँ पे कि 2x होने की पॉसिबिलिटी थोड़ा सा जल्दी है, जहाँ पे कि टेक्निकली बहुत अच्छा खासा एरिया बना रहा है, पैटर्न बना रहा है। होगा क्या इससे कि 10 रुपये को अगर आप एक कॉइन में लगा के छोड़ दोगे कि ये 10 गुना होकर 100 हो जाए, तो हो सकता है कि वो कॉइन 10 गुना होने में टाइम ले, या फिर पूरा रैली खत्म हो जाए, 10 गुना ना हो, क्योंकि वैल्यूएशन परमिशन ना दे, ठीक है। लेकिन अगर आप करो कि 10 रुपये 20 रुपये हुआ, फिर 20 रुपये आपने लगाया किसी अच्छे कॉइन में, फिर वो 20 रुपये 40 रुपये हो गया, 40 रुपये फिर आपने लगाया किसी में, फिर 40 रुपये 80 हो, ऐसा करोगे ना, देन ये तरीका इजी हो जाएगा। लेकिन बस ध्यान रखना कि ज़्यादा चेंजेस मत कर लेना और किसी भी तुक्के में मत घुस जाना, ठीक है। अगर कोई कॉइन है लोअर वैल्यूएशन से 2x हो गया, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जेनोम मैंने आपको बताया था ना 14 मिलियन वैल्यूएशन पे, ये वाला जेनोम अगर आपको याद नहीं हो, ठीक है, तो जेनोम मैंने बताया था 14 मिलियन वैल्यूएशन पे, राइट। एंड ये चला गया 40 मिलियन वैल्यूएशन पे, लेकिन मैंने सेल नहीं किया क्योंकि वैल्यूएशन लो है। मुझे है कि हाँ हो सकता है 10x हो जाए, समझ रहे हो आप। देखो यहाँ 40 मिलियन पे गया था ना, लेकिन यहीं पे 3 गुना होने के बाद भी शायद मैंने पूरा सेल नहीं किया। लेकिन वहीं पे अगर आइगन लेयर आज $4 का है, वो $12 चला जाता है ना, लिटरली मैं सेल कर दूंगा, 70% तो कम से कम सेल कर ही के निकल जाऊंगा। क्योंकि अभी आइगन लेयर कितने पे बैठा हुआ है, आइगन लेयर लिटरली 7 बिलियन वैल्यूएशन पे और 1 बिलियन के मार्केट कैप पे बैठा हुआ है। तो अगर यहाँ से 3 गुना होता है ना, तो 3 बिलियन मार्केट कैप होगा और वैल्यूएशन 20-25 बिलियन के करीब, एटलीस्ट 21 बिलियन तो हो ही जाएगा, जो कि थोड़ा सा टफ है। उसके बाद वहाँ से डबल होना काइंड ऑफ टफ। तो मैं क्या करूँगा, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करूँगा दूसरी जगह, समझो, इसको रीएलोकेट करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि अप्रोच कैसे करना है अगर आपने रैली मिस कर दिया है। एंड प्लीज़ इग्नोर मारना आवाज़ को, तबीयत की वॉट लगी हुई है लिटरली, ठीक है, गला दर्द कर रहा है। 2.5 घंटे से मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत कभी कभी मतलब मैंने रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं, 35 मिनट हो जाता है, फिर मैं उसको शॉर्ट करने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि लोग लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते। आई थिंक ये भी 25-30 मिनट हो ही जाएगा। मुझे पता है अगला सवाल आपका यही आने वाला है, खान भाई ऑल्ट कॉइन बता दो कि कौन कौन से कॉइन। तो जो मैंने बताया हुआ है, मैं हर दिन कॉइन को बदलता नहीं हूँ, ठीक है। यस, अभी भी मैं आइगन लेयर में बुलिश हूँ एंड मुझे उम्मीद है $10 जाएगा। अभी भी मैं जेके सिंह में बुलिश हूँ, मुझे उम्मीद है $0.3 $0.5 तक जाएगा, ऑल टाइम हाई तो ब्रेक करेगा ही। इसके अलावा एथना के बारे में $1 के बारे में बात, $1 पहुँच भी गया है, ठीक है।
तो अभी भी मुझे ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करने के चांसेस है इसके, जो कि $1.5 के करीब है। डीप बाइंग के लिए हो सकती है, राइट। एंड डॉक्स के बारे में मैंने पहले भी बोला हुआ, अभी भी बोला हुआ कि यस मैं होल्ड करता हूँ। देखो आज 10% ऊपर है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और कॉइन बता देता हूँ। डीसाई वाले जो कॉइन है जिन्हों मैं होल्ड करता हूँ, एटलीस्ट 100 मिलियन की उम्मीद है मुझे। कोई भी एडवाइस नहीं है ये, मैं पर्सनली होल्ड करता हूँ इसको, ठीक है। इसके अलावा डीसाई वाले कॉइन्स मैंने बताए हुए हैं इसमें, जाकर के आप वो चेकआउट कर लेना। बाकी अगर हम लो कैप की तरफ चले तो लो कैप में मैंने पार्सल बताया हुआ है, राइट। लो कैप में मैंने बीको बताया हुआ है। एक और लो कैप है स्टार एटलस का, ये पोलिस है, डॉ का टोकन है, एंड डॉ का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया हुआ है। तो देखो मैंने वीडियो में बताया था ना कि हमने लोअर एंट्री मिस किया है, ठीक है। तो अपने पास दो चीज़ बचता है, एक बार ये इसका ब्रेकआउट कर दे 0.454 के एरिया का, देन हम अपर एरिया देखेंगे, और एक बार अपर एरिया का ब्रेकआउट कर दे देन बूम, ठीक है। तो ये भी मेरे लिस्ट में है। इसके अलावा एआई एजेंट में ये सबसे ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा ट्विटर पे काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये डिप में आपको दिखता है देन आप ट्राई कर सकते हैं पार्ट में एंट्री लेने का। 1 बिलियन तक चांसेस आर देयर कि एक्सचेंज लिस्टिंग पे चला जाए, लेकिन रिस्की है क्योंकि काइंड ऑफ नया सिस्टम है। एआई एजेंट एक नई हाइप है, एंड एआई एजेंट में सबसे ज़्यादा वर्चुअल के बाद यही फेमस है। इसके अलावा अवेल पे भी मैं बुलिश हूँ, ठीक है, क्योंकि वो ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा है। यस देखो ये पंप भी कर गया 5%। तो अवेल जब इसका ब्रेकआउट करेगा तो 2x की उम्मीद की जा सकती है, ऑल टाइम हाई का मुझे इससे उम्मीद है। इसके अलावा एक कॉइन जो कि अभी तक पंप नहीं किया, हमने बात किया हुआ है इसके बारे में, ठीक है, वो है ये मीम लैंड का मीम। क्योंकि सब कुछ सेट है, सेट इन द सेंस मीम कॉइन की हाइप थी, इसका नाम भी मीम था, टीम बहुत बड़ी है, हाइप बहुत है ट्विटर पे, लेकिन फिर भी डंप किया आई थिंक सप्लाई की वजह से, राइट। तो एक बार ये 0.017 का प्रॉपर ब्रेकआउट कर देना तो चांसेस आर देयर कि ये भी 2x 3x तक जा सकता है। इसके अलावा RWA में सी पूल जो है वो फाइनली ब्रेकआउट कर रहा है वीकली एरिया से। तो एज लॉन्ग एज ये इसको रिटेस्ट कर करके होल्ड करता है, इसके ऊपर रहता है, तो ऊपर जाने के चांसेस होंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने ट्विटर पे शेयर किया था GMX, क्योंकि GMX ऑलमोस्ट 10 मिलियन का रेवेन्यू कर रहा है। तो ओ भाई साहब, मतलब ब्रेकआउट कर भी गया, मैंने शेयर किया था। मैं आप नीचे करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना। देखो हमने GMX शेयर किया था इधर $38 और समथिंग पे, और मैंने रीज़न भी लिखा था, हवा में बात नहीं हो रही है, कि पिछले 30 दिन में $10 मिलियन का रेवेन्यू किया है। एंड सिर्फ इसको एक चीज़ रोकता है कि इसका खुद का चैन होता है ना, बाय गॉड ये बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। जैसे हाइपर लिक्विड का हाइप पंप कर रहा है क्योंकि खुद का L1 है उसके पास, लेकिन ये दूसरे के सहारे चलता है। तो ब्रेकआउट कर चुका है, 9 रैली का हम वेट करेंगे। पहला टारगेट होगा मेरा $63 का, उसके बाद $80 का, उसके बाद जहां जाना है ऐसे जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो इसीलिए ट्विटर पे फॉलो करो, अगर फॉलो किया होता तो अभी ऑलरेडी प्रॉफिट में होते। सो ये है मेरा अगला। बाकी एक और कॉइन जिसने एयर ड्रॉप किया था मेजर, मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। बीच में ऊपर गया था तो मैंने काइंड ऑफ थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया था, और प्री मार्केट में मैंने 1.83 पे सेल किया था। एंड अभी भी मैं इसे इसलिए होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि ट्विटर पे मुझे कुछ बड़े अकाउंट जिसके 1,500,000 के फॉलोअर्स हैं, वो इसके बारे में बात करें, तो हो सकता है कि मेजर की टीम में भी बड़े इन्फ्लुएंसर को पैसा दे एंड पंप कराने का ट्राई करे, तो अपना गंगा में हाथ धो लेंगे साथ में, यही बोलते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो लेंगे, ऐसा, ठीक है। तो मेजर अभी भी मैं होल्ड करता हूँ, हालांकि बहुत ही कम पार्ट है, बहुत ही कम परसेंटेज एलोकेशन है, लेकिन चांसेस आर देयर कि एक बार किसी दिन होता है ना कि एक एक दिन में कोई कॉइन होता है कि सडनली 60% 80% पंप कर गया, फिर वो डंप करने लगता है। तो जब ये 60-80% का एक किसी दिन पंप करके $2 $1.5 $8 चला जाएगा, दिन में मेजोरिटी पार्ट सेल करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि वैल्यूएशन कम है, इसीलिए मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। देखो कोई भी कॉइन मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनली किस हिसाब से देखता हूँ मार्केट को वैसा मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा ये कॉइन है नाकामोटो गेमिंग कॉइन है, तो बहुत अच्छे से ये एक फेकआउट किया था। एंड देखो आप, एक बार, दो बार, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, फाइनली ब्रेकआउट किया। तो अगर रिटेस्ट करने के लिए भी आता है तो भी एंट्री बनती है। यहाँ पे आपको बनाना है, थोड़ा सा रिस्की होगा लेकिन वो भी बना सकते हैं। एंड टारगेट होगा 2x के करीब का, ज़्यादा मैं 10 गुना 15 गुना वाला बात ही नहीं करूँगा पूरी वीडियो में कहीं पे, ठीक है। इसके अलावा अगला कॉइन भी एआई एजेंट के सेक्टर से, लेकिन ये फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये कोई एआई एजेंट नहीं है, बल्कि आप इन्फ्रा प्रोजेक्ट समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑल टाइम हाई इस एरिया का है, जो बाइबिट का ऑल टाइम हाई है यहाँ पे।
तो अगर ये ब्रेकआउट अगेन करता है, एक बार फेक आउट कर चुका है, तो चांसेस आर देयर कि हाइप में ये ऊपर जाने का ट्राई करेगा। हालांकि ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा कि हाँ भाई कोई ख़रीद ले जा करके लॉन्ग कर दे, बट यस हाइप की वजह से अभी एआई एजेंट का हाइप चला था तो ये सडनली ऑलमोस्ट 2 गुना हुआ था, तो ये हाइप अभी बाकी है, एआई एजेंट अभी डूबे नहीं है। तो $14.74 के ऊपर कुछ बढ़िया सपोर्ट वपोर्ट बनाता है तो आप इसको देख सकते हैं। स्पेक्ट्रल स्पेक करके नाम है। आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ कवर कर लिया है, एंड है एक चीज़ का, इथेरियम को कवर कर लेते हैं। इथेरियम क्योंकि सबका पापा है, तो इथेरियम का ऑल टाइम हाई 4868 के करीब है, एंड आई थिंक हम ऑल टाइम हाई बहुत जल्द जाने वाले हैं। अगर हम अभी बात करें तो हम करीब हैं। एक बार ये इस एरिया के ऊपर निकले हम ऑल टाइम हाई देखेंगे, और एक बार ऑल टाइम हाई के ऊपर दिखेगा तो फिर ऑल्ट कॉइन का बल्ले बल्ले होगा। आई थिंक हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। वीडियो में जो भी बताया है कुछ भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, आपको इस बात का ध्यान रखना है। मैंने बेसिक एनालिसिस, टेक्निकल एंड फंडामेंटल के सहारे जो भी थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ उसके बिना पे, ठीक है, उसके बेस पे मैंने आपको बताने का ट्राई किया है। एंड ऑब्वियसली मार्केट पम्प भी करता है, डंप भी करता है, सो हमेशा रिस्क मैनेज करते चलना। और कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर देना, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, ट्राई करता हूँ रिप्लाई करने का। अगर मिस हो जाता है तो माफ़ करना। आगे बढ़ना। टेक केयर। जय हिंद।